हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज दीपक और आप देख रहे हैं दीपक वेवाइटी। फ्रेंड्स, हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और वो हमारे सभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर के लिए है एंड दिस इजी पेशेंट के लिए है सभी। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या काम करता है कि इसमें हम सभी डॉक्टरों को लिस्टिंग करते हैं। ठीक है। और वो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो या गवर्नमेंट डॉक्टर हो जिनके पास अपॉइंटमेंट हो रहा है और पेशेंट आ रहे हैं। तभी क्या इशू चल रहा है कि अगर एक किसी भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर का अगर ऑफिस या सीटिंग एड्रेस किसी भी एक पेशेंट के 80 किलोमीटर की रेंज पे है या 100 किलोमीटर की रेंज पे है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि एक मॉर्निंग में सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट फर्स्टली नंबर क्रिएट करने के लिए नंबर लगाने के लिए वो 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से वो चल के आ रहा है। ठीक है। समथिंग द 7 बजे 6 बजे मॉर्निंग में चल दे रहा है। ठीक है, अपना अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है। सो बट ये इशू सब रिजॉल्व होने वाली है एंड दिस जैसा कि अभी कुछ डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर के पास उनका खुद का भी ऑफिस है। मीन्स कि आप उनको कॉल करके अपना नंबर और अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। तो उनमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका एक मैनेजमेंट सही से ठीक से नहीं हो पा रहा है। हाँ, कि कभी उनका नंबर चालू रहता है वो अपॉइंटमेंट्स वाला या बंद रहता है। वो चीज़ें सब चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम जा रही हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है। इस अपने पैनल पे सभी डॉक्टर्स हम अपने जितने भी हमारे इथिकल डॉक्टर हमारे टच में आ रहे हैं, अटैच से हो रहे हैं इस पैनल से, उनको एक प्रॉफिट है और अपने लिए भी एक पेशेंट के लिए भी हम प्रॉफिट दे रहे हैं। उसमें प्रॉफिट क्या है वो मैं बता देता हूँ। कि एक नंबर है इस पैनल के अंदर, सिर्फ एक ही नंबर लॉन्च है। ठीक है। वो अपने एमपी या इंडिया जहाँ जहाँ जिस जिस लोकेशन पे हमारा एरिया रहेगा, जहाँ जहाँ जिस लोकेशन से हमारे रिस्पेक्टिव डॉक्टर सर हमारे ऐड हैं इस पैनल में, उस एरिया से हम अपॉइंटमेंट एक ही नंबर रहेगा उस नंबर पे आप कॉल करेंगे और वो नंबर एक बार में समथिंग 100 कॉल उठा सकता है। एक बार और सुन लीजिए, वो नंबर कोई सामान्य नंबर नहीं है। वो नंबर जो मेरा नंबर है, जो हम पेशेंट के लिए अलाउ करते हैं, अलाउंस करते हैं, तो वो नंबर एक बार में 100+ कॉल्स रिसीव करते हैं। हमारे एम्प्लॉय और हमारे मैनेजमेंट पूरे कॉल्स रिसीव करते हैं एक बार में। ठीक है। तो ये इतना बड़ा हमने ये सिस्टम सेटअप किया हुआ है कि किसी भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर या पेशेंट को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ना उनके अपॉइंटमेंट को लेके प्रॉब्लम आने वाली है, ना तो पेशेंट को डॉक्टर से मिलवाने की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा क्या है, 4-5 पैनल चालू हैं। ठीक है। फर्स्ट है डॉक्टर लॉगिन का है, पेशेंट लॉगिन का है एंड दिस एम्प्लॉय लॉगिन का है। एम्प्लॉय लॉगिन मीन्स हमारे खुद के ऑफिस के जो मेंबर्स हैं और जो कॉल रिसीव कर रहे हैं, जो आप लोगों पेशेंट के नंबर अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं उनके लिए है। डॉक्टर्स लॉगिन मतलब वो डॉक्टर्स अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर सर अपना लॉगिन करेंगे एंड दिस पैनल लॉगिन करने के बाद उनको एक इजी वे में इजी डैशबोर्ड दिखाई दे देगा कि उनका टुडे का कितना पेशेंट आया था और ईयरली, मंथली, वीकली वो रिपोर्ट अपना चेक कर सकते हैं कि हमने कितना उसमें चेक किया हुआ है अभी तक। ठीक है। ठीक है। पेशेंट लॉगिन हुआ तो जिन पेशेंट से मोबाइल अच्छे से आ रहा है, कुछ रूरल क्षेत्र से हैं जिनको नहीं आता है ऑनलाइन बुकिंग करना, तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है तो डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर देते हैं। जिनको आ रहा है तो इधर अपना लोकेशन सिटी करके और यहाँ पे क्या सर्च कर रहा है, डेंटल डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, क्या उसको अपन करके सर्च करेंगे तो इधर से आ जाएगा। ठीक है। डॉक्टर का रिकॉर्ड आएगा। जिस भी डॉक्टर, जिस भी एरिया के डॉक्टर को आप बुक करना चाहें, आप अपने मोबाइल से भी बुक कर सकते हो इस पे। ठीक है। देन अगर हमारे डॉक्टर इससे अटैच होते हैं तो वो टोटली इनके जैसा भी हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जब किसी भी पेशेंट का अपॉइंटमेंट बुक कर देता है तो उन पेशेंट के मोबाइल नंबर पे अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन सेंड होता है ऑटोमेटिक, जो कि उनका रहता है कि आपका कितने नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। ठीक है। ये हुआ, सॉल्व हुआ।
एंड दिस डॉक्टर्स को क्या फ़ायदे रहते हैं इसमें? डॉक्टर्स को ये फ़ायदे रहते हैं कि फर्स्ट अपन तो अपने मरीज का, अपने पेशेंट का टोटल वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि हमने मंथली, वीकली या टुडे डेली डेली बेस में कितने हमने मरीज देखे हैं, ठीक है। एंड दिस कितना काउंटिंग भी हो रहा है, और एंड पीडीएफ में भी उनका रिपोर्ट निकल के आ रहा है। वो डॉक्टर सर अपने अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है। देन उसमें क्या होता है कि जब डॉक्टर हमारी इसमें इसके अंदर ऐड होते हैं तो हम उनको एक टैब देते हैं, टैब फ़ोन देते हैं, मोबाइल देते हैं, वाईफाई टैब देते हैं। उनमें क्या होता है कि वो लॉगिन करेंगे, उनमें पूरा सेटअप रहता है, वो लॉगिन करके और अपना पेशेंट का डेली डेली का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल रेंट बेस पे है और रेंटेड है, और रिस्पेक्टेड सर लोगों के लिए हमने ये फंक्शनैलिटी और ये सुविधा हमने अवेलेबल करवाई है। और सभी सर, रिस्पेक्टेड सर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐड हों, जिससे कि किसी भी पेशेंट को डॉक्टर से मिलवाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी रेंटेड बेस है, वो जब कोई भी शहर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको टोटली अपना रेंटेड वो बता देते हैं कि वेरी अफोर्डेबल प्राइस का रेंट भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें फर्स्ट टाइम का जो रेंट रहता है और फर्स्ट टाइम का जो टैब का प्राइस रहता है, वो सभी चीज़ इंक्लूड करके ही हम उनको फर्स्ट टाइम का देते हैं, फर्स्ट मंथ का। देन सेकंड मंथ में उनका रेंट बस रहता है, ठीक है। एंड दिस इसमें क्या है कि इसमें कोई हेडेक नहीं है डॉक्टर सर के पास। उसमें कोई हेडेक ये नहीं है कि अपॉइंटमेंट आ रहे हैं, कहाँ हैं अपॉइंटमेंट पे, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं आ पा रहा है, 100 किलोमीटर पेशेंट आके सिर्फ अपॉइंटमेंट बस बुक करने आ रहे हैं, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम यहाँ से हटने वाली है। वो एक ही नंबर है, पूरे पूरे पैनल के अंदर एक ही नंबर अलाउंस है, उस नंबर पे कोई भी कॉल करेगा और उस सिटी के लिए तो सभी चीज़ें वहाँ पे डॉक्टर का अपना बुक हो जाएगा अपॉइंटमेंट। देन अभी एक प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ डॉक्टर हमारे पास अभी कुछ ही लोकेशन पे अभी अवेलेबल है। मीन्स कि जैसा मध्य प्रदेश के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट रीवा पड़ता है, सीधी है, सिंगरौली है, कुछ ही हमारे सिटीज़ के हैं डॉक्टर, उनमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स अभी नहीं आ पा रहे हैं, नहीं ऐड हो पा रहे हैं। उनका एक प्रॉब्लम है कि ये हमारा पैनल हमारे लिए नहीं है, कुछ भी नहीं काम करता। तो आप सर, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पैनल पे आप लोगों के भी पेशेंट आते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली बता देते हैं कि जैन सर के पास मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है, या अदर्स डॉक्टर्स के नाम भी लेते हैं, तो वो डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम उनको अलग अलग डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जब वो हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पैनल पे एंट्रीज नहीं है उनकी, तो हम क्या करेंगे? हम या तो करेंगे, या तो वो आप जाएं मैनुअली वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करें, या तो सेम ही आप कोई बोलता है डेंटल्स के हमारे जैन सर है, डेंटल के जैन सर हैं, तो उन पे हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। अब जैन सर का इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि डेंटल्स के एंड अदर उसी नियरेस्ट नियर बाई सिटीज या एड्रेस में पहले फाइंड आउट करते हैं डॉक्टर को, एंड दिस फिर डेंटल के क्लिनिक को या डेंटल के डॉक्टर को हम वहाँ पे उनको रिफर करते हैं कि आप इन सर से भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम पेशेंट को ला रहे हैं। तो आई होप अंडरस्टैंड कि ऑल समझ गए होंगे सर लोग। तो मैं यही सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी डॉक्टर्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सर हमारे इसमें ऐड हों, और पेशेंट को ईजी से ईजी वे बनाएं, जिससे जिसके कारण वो ना आपसे पेशेंट छूटे, ना पेशेंट से आप डॉक्टर सर की मुलाकात कभी छूट पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।